नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरवर जीके में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई जानकारी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि RPSC यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में था। उन्होंने कुछ वैकेंसियाँ निकाली हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की। उसी के बारे में हमने उस वीडियो में जानकारी दी थी कि उसका आवेदन किस प्रकार से होगा, एज लिमिट और उन सभी तमाम जानकारियों को हमने साझा किया था जो उस फॉर्म को भरने के लिए आवश्यक था। उस वीडियो के अंत में हमने ये भी कहा था आपसे कि यदि किसी प्रकार का प्रश्न है आपके मन में और ख़ासकर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए कि आखिर वो होता क्या है या फिर इस वैकेंसी के ज़रिए हमें कौन सा काम करना पड़ेगा, यदि हम एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के रूप में शामिल हो जाते हैं किसी विभाग में तो हमारा काम क्या होगा। तो इसके संदर्भ में हमें बस एक कमेंट मिला था जो कि ज्योति सैनी जी का था। उन्होंने पूछा था कि सर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या होता है, इस पर भी वीडियो बनाओ। तो मेरे लिए बस एक कमेंट ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरा चैनल अभी बहुत बड़ा नहीं है और जब बहुत बड़ा चैनल ना हो तो यदि 1 या 2 कमेंट्स भी आते हैं तो भाई उसे हमें सीरियस लेना पड़ता है क्योंकि वही हमारे लिए सब कुछ होता है। वो लगभग 1000 कमेंट्स के बराबर होते हैं। तो हमारे चैनल को बहुत कम ही लोग देखते हैं, तो जितने कम लोग देखेंगे उतने ही कम कमेंट्स भी आएंगे, ये तो लाजमी है। तो यदि कोई 1-2 कमेंट भी कर देता है यानी कि लोग इच्छुक हैं उसके बारे में जानने के लिए। और ये सही बात भी है क्योंकि भारत के संदर्भ में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का जो शब्द है ये बहुत कम यूज किया जाता है और लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आज ये जानेंगे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आखिर होता क्या है और उसका कार्य क्या होता है। भारत में इस तरह के शब्द जो हैं वह कम ही प्रचलन में रहे हैं। विदेशों में इस तरह के शब्द अधिक प्रचलन में रहे हैं, वहाँ के लोग इसके बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या यह किसी प्रकार की डॉक्टरी का पद है क्या, यानी कि क्या हमें एक चिकित्सक के रूप में कार्य करना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा नहीं, यह कोई चिकित्सक का पद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चिकित्सक का कार्य होता है सबसे पहले आप लोगों का उपचार करना। आप इस बात से समझ सकते हैं यह, लेकिन ऐसा भी कहा जा सकता है कि यह चिकित्सक से बहुत अधिक हट कर भी नहीं है, वह उसके समतुल्य ही है या फिर उससे थोड़ा सा आगे बढ़कर चिकित्सक के बाद दिया जाने वाला सेवा जो एक पेशेंट के लिए है, ये वही कार्य है। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं खासकर वृद्धजनों में या फिर किसी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो वो नहीं कर पाते हैं स्वयं से, या फिर नौजवानों में भी या फिर नवयुवकों में या फिर छोटे बालकों में किसी भी प्रकार के चोट से कोई ऐसी गंभीर चोट लग जाती है जिससे कि वो बहुत दिनों तक चलने फिरने असमर्थ हो जाते हैं या फिर अपना जो जीवन शैली होती है उनकी उससे वो प्रभावित होती है और अपनी जीवन शैली को अच्छे ढंग से नहीं जी पाते हैं क्योंकि वह अक्षम होते हैं इस कार्य में। तो डॉक्टरी ट्रीटमेंट सबसे पहले उन्हें दे दिया जाता है। तो डॉक्टरी ट्रीटमेंट के बाद या फिर बीच में मिलने वाला जो सहायता होता है यह उसी के संदर्भ में है यानी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो ये मान के चलिए कि जब डॉक्टरी ट्रीटमेंट हो जाता है उसके बावजूद भी मरीज़ तुरंत नहीं ठीक हो पाता है। बहुत सारे ऐसे गंभीर बीमारियां होती हैं या फिर वृद्धजन होते हैं जो अपना कार्य नहीं कर पाते हैं किसी बीमारी के कारण। तो यह एक प्रकार का सेवा है, यानी कि चिकित्सीय सेवा इसको कहा जा सकता है कि आप जाकर उनके पास उनकी मदद करते हैं उनकी रोज़मर्रा के जीवन शैली को सुधारने के लिए, यानी कि उनका जो पहला वाला जीवन शैली था यानी कि पहले जैसे जीवन शैली को बनाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को फालिज की शिकायत हो गई है या फिर लकवाग्रस्त कोई हो गया है, तो आप लोग जानते हैं कि जब लकवाग्रस्त कोई आदमी हो जाता है तो उससे उभरने के लिए कई महीने लग जाते हैं। तो डॉक्टर तो अपना कार्य करते हैं, वहाँ पे उनका इलाज होता है, डॉक्टर्स दवाइयाँ लिख देते हैं, लेकिन बाद में उनका जो सेवा करना होता है यानी कि उनका जो किस प्रकार से एक्सरसाइज कराना है या फिर किस प्रकार से उनको किस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाना है जिससे कि वह जल्दी से जल्दी उस बीमारी से उभर पाएँ, तो यही कार्य जो होता है वह ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का होता है। भारत में यह शब्द अमूमन बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है
क्योंकि भारत कोई एकाकी जीवन यापन करने वाला देश नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। यहाँ पे यदि किसी प्रकार की बीमारी होती है या फिर कोई ऐसी समस्या होती है तो परिवार भी उस चीज़ को झेलती है, यानी कि परिवार अपने दम पर उस चीज़ को झेल ले जाती है। पेशेंट की देखभाल एक परिवार के लोग ही कर लेते हैं। लेकिन अमूमन में ऐसा होता है विदेशों में कि वहाँ पे एकाकी जीवन लोग यापन करते हैं, तो खासकर वहाँ पे वृद्धजनों के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के जो पद होते हैं वह काफ़ी कारगर साबित होते हैं। वहाँ पे प्राइवेट हो गए या फिर सरकारी हो गए, दोनों प्रकार की संस्थाएं काम करती हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के रूप में। वहाँ पे जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनके लिए, उनकी देखभाल के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वहाँ पे काम करते हैं। सामान्य रूप से देखा जाए तो मानसिक रूप से जो बीमार व्यक्ति होते हैं वो भी अपना कार्य नहीं कर पाते हैं, और साथ ही एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के लिए परिवार के सदस्य भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए एक ज़रूरी प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी जो कि परिवार वालों के पास नहीं होती है। जैसे कि परिवार वाले तो सामान्य सेवा कर सकते हैं, लेकिन उस बीमारी से उभरने के लिए जो सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए एक पेशेंट को, वो परिवार के सदस्य देने में असमर्थ होते हैं। तो ये जो वैकेंसी है इसी के संदर्भ में है कि मान लीजिए ऐसा कोई पेशेंट है जिसे उसके बीमारी से उभरने के लिए सहायता की आवश्यकता है, तो आप लोग एक सहयोगी के रूप में उसके साथ कार्य करेंगे। ये विभिन्न स्तर पे हो सकता है। ये हो सकता है खासकर जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की जो कार्य होते हैं वह आप आजकल जान रहे हैं कि बहुत सारे आप वृद्धाश्रम स्थापित हो रहे हैं। वृद्धाश्रम में वृद्धजन रहते हैं और उन्हें बहुत सारी समस्याएं होती हैं अपने फिजिक्स को लेकर, यानी कि उनका जो शरीर होता है वो सही ढंग से काम नहीं करता है, कई बार वो लकवाग्रस्त भी हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की मदद करने का कार्य होता है इसमें कि उन्हें उस बीमारी से उभारा जा सके। तो ये इसी के संदर्भ में है। ये आरपीएससी जो यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस वैकेंसी को निकाला है, ये स्तर पे हो सकता है क्योंकि ये सरकारी है। तो सरकारी दफ्तरों में, जैसे कि सरकारी अस्पतालों में हो गया या फिर सरकारी यदि कोई वृद्धा आश्रम है वहाँ के लिए आप कार्य कर सकते हैं, यानी कि एक प्रकार का सेवा है। इसमें आप लोग को बाकायदे ट्रेनिंग दी जाएगी और इस बात के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा कि किसी बीमारी से उभरने के लिए आप लोगों को किस प्रकार से सहयोग दे सकते हैं। तो ये इसी के बारे में जानकारी थी। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग को समझ में आई होगी और यह वैकेंसी भी समझ में आ गई होगी कि इसमें आप लोग को सामान्य रूप से क्या कार्य करना होगा। तो यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।